बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चे कैसे हैं आप? होप सो अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। बच्चे कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था एट्रीब्यूट्स इन HTML। कल हमने एट्रीब्यूट वाला टॉपिक डिस्कस किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मतलब कि हम जब HTML में कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट लिखते कैसे हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन पे मूव होना है तो कैसे होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, वो सारा कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं HTML डिफाइन स्पेशल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। कहता है HTML क्या करता है, HTML स्पेशल एलिमेंट जब हमने डिफाइन करने होते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना होता है तो हमारे पास कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं उनके, या स्पेशल टैग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। कहता है हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट परफॉर्मिंग वेरियस कंटेंट फॉर्मेटिंग टास्क। कहता है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमने, हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है, किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है कि हमने अपना कंटेंट अगर फॉर्मेट करना है। कंटेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो टैग्स के अंदर लिखी जाती है हम कहते हैं कंटेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कंटेंट की फॉर्मेटिंग या जो है वो उसके फॉर्मेटिंग के टास्क जो हैं वो सारा हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को क्रिएट कैसे करते हैं तो ज़रा देखते हैं इसको। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ अपनी ज़रा बुक पे देखें तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए कहता है भाई, कहता है पी टैग मार्क्स स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ एंड टैग क्लोजिंग द पैराग्राफ, ठीक है। मतलब हमने जब भी पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ के लिए टैग हम यूज़ करते हैं पी, एंगल ब्रैकेट के अंदर पी। ये जो पी होगा इसको कहेंगे ये हमारे पास स्टार्टिंग की लामत है। मतलब जहाँ पे हम ये टैग यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ का स्टार्टिंग पैराग्राफ। और जब हम बैक स्लैश के साथ पी को यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्क करेगा जी एंडिंग या क्लोजिंग। मतलब जहाँ पे हम ये लगा देंगे उसका मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हमारा एंड हो जाएगा। जितना भी कंटेंट है, पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या होता है मेरा बेटा, हम लिखेंगे पहले आपके पास क्या आएगा, स्टार्टिंग टैग आएगा पी का, पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपके पास कंटेंट आएगा, जो भी आपने कंटेंट लिखना है, जो भी पैराग्राफ आपने लिखना है वो सारा आप इसके अंदर लिखोगे। और देन आपके पास आ जाएगा पी का क्लोजिंग टैग, मतलब पैराग्राफ आपका क्लोज हो जाएगा। इन दो चीज़ों के अंदर जो चीज़ लिखोगे उसको आपका वो एक पैरा की फॉर्म में, आपका जो HTML का पेज है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल करवाता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल होगी जी, इसकी बेटा एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, हमने पैराग्राफ के अंदर लिखना है जी इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ सपोज, ठीक है। सो हम लिखेंगे पैराग्राफ का टैग स्टार्ट होगा पी। सबसे पहले माई नेम इज़ ABC, जो भी नेम है आपका, अब अपना नेम लिख दोगे, ठीक है। पैराग्राफ का टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आप एक एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, आप कंप्लीट पैराग्राफ भी लिख सकते हो, मैं दोनों की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। उसके बाद आप लिखोगे माई फादर नेम इज़, जो भी फादर का नेम है, ठीक है। XYZ जो भी है फादर का नेम। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट एक पैराग्राफ। आप जो है वो सेपरेट लाइन पे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक इसी तरह अगर आपने एक पैराग्राफ, जैसे बुक पे पैराग्राफ होता है, उसकी तरह आप लिखना चाहते हो तो उसकी एग्जांपल भी ये देख लें ज़रा, एक एग्जांपल वो भी कर लेते हैं हम। सपोज पैराग्राफ का टैग हो गया हमारे पास क्लोज, स्टार्ट। लिखते हैं जी माई नेम इज़, जो भी नेम है आपका ABC। उसके बाद माई फादर नेम इज़,
आई लिव्ड इन, जो भी आप मतलब ठीक है। इस तरह आप जितना भी आपने पैराग्राफ लिखना है, आप पैराग्राफ लिख के उसको क्या कर सकते हो, एंड पे एक ही टैग के अंदर आप उसको क्लोज कर सकते हो। आप इस तरह भी पैराग्राफ लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो। अगर आप इस तरह लिखोगे तो ये आपका एक एक सेपरेट लाइन पे डिस्प्ले होगा, मतलब पहले पहली लाइन डिस्प्ले होगी, फिर दूसरी लाइन डिस्प्ले होगी, फिर तीसरी लाइन डिस्प्ले होगी। अगर इस तरह लिखते हो तो इस तरह आपके पास वो स्टेट चलता आएगा, पहला सेंटेंस खत्म, साथ ही दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाएगा, फिर नई लाइन शुरू हो जाएगी। इस तरह वो आपके पास लाइन की फॉर्मेट में आएगा। दोनों जिस तरह आप लिखना चाहो, आप इस तरह भी लिख सकते हो पैराग्राफ, और आप पैराग्राफ इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हो। तो ये था हमारे पास कुछ पैराग्राफ के पैराग्राफ राइट डाउन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी इंसर्ट लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या होती है वो भी ज़रा देख लें। कहता है BR एलिमेंट इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। मतलब लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए टैग यूज़ होता है BR। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था मेरा बेटा। BR जो है ये आपका किस लिए यूज़ होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए। मतलब आधा टेक्स्ट एक लाइन पे, आधा टेक्स्ट आपका दूसरी लाइन पे, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये टैग जो होता है मेरा बेटा, ये हमारे पास सिंगुलर टैग होता है। जो पैराग्राफ का टैग है वो पेयर टैग है। हमें पता है जो दो टैग पे कंसिस्ट, स्टार्टिंग और एंडिंग पे कंसिस्ट करता है, वो आपका पेयर टैग होता है। और जो सिंगल टैग होता है जिसका क्लोजिंग नहीं होता, वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर टैग होता है। सो कहता है अगर फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल दे रहा है, दिस इज़, आगे वो पैराग्राफ है, तो मैं इसकी एग्जांपल ज़रा आपको बता देता हूँ। लाइन ब्रेक की एग्जांपल हमारे पास हम करते हैं जी। पैराग्राफ है हमारे पास, स्टार्ट होगा, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। पहले एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, और पैराग्राफ का टैग क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोज हो जाएगा। बच्चे इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास, इसकी आउटपुट में हमारे पास लिखा आएगा जी हेलो वर्ल्ड, एक ही लाइन पे। अब देखें जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अब हेलो वर्ल्ड देखो मेरा बेटा एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक यूज़ नहीं किया। अब ज़रा सेकंड एग्जांपल इसकी देखें। हमारे पास है जी पैराग्राफ, सेम लाइक हेलो, इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ लाइन ब्रेक। क्या कर देंगे हम, लाइन ब्रेक के लिए टैग BR यूज़ होता है, BR हेलो, उसके बाद आगे कर देते हैं जी वर्ल्ड, और आपका पैराग्राफ का टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब बच्चे इसकी जो आपके पास आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट हमारे पास होगी जी हेलो। अब हेलो के बाद हमने लाइन ब्रेक की हुई है, मतलब ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो नया जो भी आपका टेक्स्ट है, नया जो भी कंटेंट है, वो किधर आ जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको कहते हैं लाइन ब्रेक करना। मतलब टेक्स्ट लिख रहे हैं, आधा टेक्स्ट एक लाइन पे, आधा टेक्स्ट कहाँ पे मूव करवा देना, अपना नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देना, दैट इज़ कॉल्ड लाइन ब्रेक। अब नेक्स्ट जो आपके पास दो चीज़ें रह गई हैं मेरा बेटा, इंसर्ट स्पेस और उसके बाद है जी हेडिंग। वो दोनों इंशाल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा टास्क है आपका, आपने पैराग्राफ एक क्रिएट करना है जिसमें आपने जो है वो अपने स्कूल का इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। वो अब आपने मुझे दिखाना है, चेक करवाना है कि आप कैसे क्रिएट करते हो। बाकी एक एग्जांपल इसकी जो लाइन ब्रेक की है वो आपने खुद से जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।